दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डिजिटल केसीसी स्कीम क्या है। प्रधानमंत्री जी ने 18 जून 2024 को पीएम किसान योजना की 17वीं इंस्टॉलमेंट को रिलीज करने के बाद उन्होंने डिजिटल केसीसी यानी डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च किया। तो आखिर यह स्कीम क्या है, इसके क्या मायने हैं, किसानों को इससे क्या फायदे होंगे भविष्य में, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान योजना की 17वीं इंस्टॉलमेंट जब उन्होंने वाराणसी उत्तर प्रदेश से 18 जून को जारी की, उसके तुरंत बाद उन्होंने डिजिटल केसीसी स्कीम को लॉन्च किया और किसानों को उन्होंने डिजिटल केसीसी कार्ड भी वितरित किए। तो आखिर इससे किसानों को क्या फायदे होंगे, आइए इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। डिजिटल केसीसी स्कीम क्या है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त स्कीम है। भविष्य में इसके बहुत ही बड़े बेनिफिट किसानों को मिलने वाले हैं। तो आखिर आप लोगों को क्या बेनिफिट इस स्कीम के माध्यम से मिल सकते हैं, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि 2 सितंबर 2022 को आरबीआई ने पहले ही एक सर्कुलर जारी किया था और उसमें उन्होंने सभी बैंकों से कहा था कि आप सभी को डिजिटल केसीसी कार्ड लॉन्च करना चाहिए। इसमें क्या होगा कि ऋण प्रवाह में तेजी आएगी, यानी ऋण का जो वितरित करने का जो टारगेट होता है वो आप तेजी से वितरित कर पाओगे। कम समय में ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी लोन उपलब्ध करा पाओगे और किसानों की भागदौड़ भी बच जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर किसान को केसीसी लोन मिलने में 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, 4 हफ्ते तक का समय लग जाता है। कभी कभी एक महीना, डेढ़ महीना लग जाता है केसीसी लोन प्राप्त होने में। किसानों की एड़ियां घिस जाती हैं, किसानों को इतनी दौड़भाग करनी पड़ती है, बैंक इतने डॉक्यूमेंट बता देता है कि कभी कभी किसान परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और फिर वो घर बैठ जाता है। उसे लगता है मुझे केसीसी लोन नहीं मिलेगा। फिर वो मेरे चैनल पर आकर के कमेंट करता है कि केसीसी लोन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी बैंक वालों से पहचान होती है, या फिर जो लोग घूस देते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि केसीसी की जो प्रक्रिया है उसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो तो आपको देने ही होंगे। रही बात समय की, तो हाँ समय जरूर लग जाता है। तो हालांकि इतना समय नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम 8 से 10 दिन में आपको केसीसी लोन मिल जाता है किसी भी बैंक में। लेकिन जो बैंक इस तरह से किसान को परेशान करते हैं, इसी को देखते हुए इसे आरबीआई ने 2 सितंबर 2022 को ही शुरू कर दिया था कि डिजिटल केसीसी स्कीम को लॉन्च करिए। और यूनियन बैंक ने इसे लॉन्च भी कर दिया था। देश में एक बैंक है यूनियन बैंक, जिन्होंने इसे लॉन्च कर दिया था। अब उन्होंने कहा कि हम रुपए 1,60,000 तक का केसीसी लोन डिजिटल केसीसी स्कीम के माध्यम से पहले ही प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आइए इस वीडियो में अब हम आगे जान लेते हैं कि डिजिटल केसीसी स्कीम है क्या, इससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं, किस तरह से किसानों को इससे फायदे होंगे। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं डिजिटल केसीसी स्कीम का मतलब है, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, इसके नाम में ही डिजिटल लगा हुआ है। डिजिटल का मतलब यह है कि किसान घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से केसीसी लोन के लिए किसी भी बैंक में अपना आवेदन कर सकता है। जिस बैंक में उसका सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता है, उसके क्षेत्र का बैंक है, तो वो उस बैंक को केसीसी लोन के लिए अपना रिक्वेस्ट डाल सकता है। जैसे ही वो रिक्वेस्ट डालेगा उसके बाद उस किसान को अपने जमीन के दस्तावेज बैंक को सबमिट करने होंगे। कुल मिलाकर के ऑफलाइन नहीं जाना है, ऑनलाइन तरीके से उनको अपने जमीन के दस्तावेज स्कैन करने हैं और उनकी फोटो क्लिक करके बैंक की वेबसाइट पर अपलोड करनी है। जो भी उनका पोर्टल होगा वहां पर उनको अपलोड करना है। बैंक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से कुछ ही मिनटों में आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कर लेगा कि जो जमीन है पूरी तरह से सही है, नहीं है, जमीन बिक्री तो नहीं है, जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है उसी के नाम पर इंतखाब या जमीन है या नहीं है, इस जमीन पर पहले से लोन तो नहीं है। या ऐसा सिस्टम बनाएंगे बैंक कि कुछ ही मिनट के अंदर आपका ये वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे और जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद आपको केसीसी लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा और वो पैसा आप चाहे तो विड्रॉल कर सकते हैं, चाहे तो आप यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के कुछ ही समय के अंदर आपको केसीसी लोन का पैसा मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ बैंक आपको एक डिजिटल केसीसी कार्ड भी देगा और इसके साथ एक फिजिकल केसीसी कार्ड भी देगा, जो कि बाई डाक आपके घर पते पर भेज दिया जाएगा। जिस तरह से आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है, जो आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जितनी लिमिट होती है आप उसकी शॉपिंग में कहीं भी जाते हैं, सामान खरीदते हैं तो कार्ड से आप लोग पेमेंट कर देते हैं। उसी तरह से डिजिटल केसीसी कार्ड भी होगा कि आपको कहीं भी कृषि से संबंधित कोई वस्तु खरीदनी है, आपको कहीं सामान खरीदना है, तो आप उस डिजिटल केसीसी कार्ड को स्वाइप करके आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपका जो केसीसी लोन है आप उससे कैश विड्रॉल करके भी आप कैश में भी लेन देन कर सकते हैं, या आप यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप उसका यूज एटीएम के माध्यम से भी कर सकते हैं आप पैसे निकालने में। तो कुल मिलाकर के ये है डिजिटल केसीसी स्कीम। इसमें किसान का बहुत कम समय लगेगा और आसानी से किसानों को केसीसी लोन मिल जाएगा। आरबीआई ने तो पहले ही कहा था
कि डिजिटल केसीसी स्कीम को लॉन्च करिए। इसमें जो ऋण का प्रवाह है वो भी तेज होगा, यानी मिनिमम समय में मैक्सिमम लोन आप बांट पाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि किसान की भागदौड़ बच जाएगी। किसान को लोन निकालने के लिए, लोन जमा करने के लिए, लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होते। क्योंकि आज भी देश में इतने बैंक होने के बावजूद भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर है बैंक, यानी जहां पर किसान रहता है उससे कम 10 से 15 किलोमीटर दूर बैंक है। उस दशा में किसान को बहुत अधिक परेशानी होती है। अगर उसे महीने में 4 बार बैंकों ने बता दिया कि आप आइए हम केसीसी कर देंगे, फिर जाता है, फिर बैंक बोलता है 8 दिन बाद आइए। इस तरह से अगर उन्होंने एक महीने में 4 चक्कर लगवा दिए तो वो बहुत अधिक परेशान हो जाता है और फिर घर बैठ जाता है कि मुझे केसीसी लोन नहीं मिलेगा। जबकि सरकार का उद्देश्य है कि हर किसान को केसीसी लोन उपलब्ध कराना है, किसानों को साहूकारों से मुक्त कराना है। क्योंकि साहूकारों का लोन जो होता है, जो ब्याज होता है, वो इतना अधिक होता है जिसे किसानों के लिए अदा करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इस केसीसी लोन को लॉन्च किया गया था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केसीसी स्कीम को लॉन्च किया था कि किसानों को साहूकारी प्रथा से मुक्त किया जाए। अब किसान को खेती बाड़ी करने के लिए जो भी पैसे की आवश्यकता होगी, हम उसकी जमीन को बैंक के पास बंधक कर लेंगे और किसानों को पैसा देंगे ताकि वो अपनी फसल में सही समय से खाद बीज की व्यवस्था कर सके, अपनी फसलों को अच्छे से तैयार कर सके, उन्हें पैसे की दिक्कत ना हो फसल को तैयार करने में। क्योंकि आप सभी को पता है भारत देश कृषि पर आधारित है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। अगर कृषि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, एग्रीकल्चर पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, किसानों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो इस देश की जो प्रगति है वो संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का जो तीसरा कार्यकाल है, आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि मुझे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा तीसरा कार्यकाल है किसानों के रूप से विशेष रूप से बहुत ही फायदे का होने वाला है। क्योंकि आप लोगों ने देखा प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही इस बार कार्यकाल संभाला, उसके पहले ही दिन उन्होंने पीएम किसान योजना की जो 17वीं किस्त थी उसकी फाइल पर हस्ताक्षर कर दिया। यानी उनका जो पहला साइन था वो किसानों के लिए था। उसके बाद उन्होंने जो पहला कार्यक्रम किया वो 18 जून 2024 को उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त को जारी किया, यानी किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे। और उसके तुरंत बाद उन्होंने इस जो डिजिटल केसीसी स्कीम है इसे लॉन्च किया और किसानों में डिजिटल केसीसी कार्ड भी बांटे। साथ ही साथ उनका जो उद्देश्य है वो लखपत दीदी बनाने का, उसमें भी वहां भी कार्यक्रम था कि उनको भी किसानी के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उनको जागरूक किया जा रहा है, उनको जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से आप लोग कृषि में सहयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी का जो ये तीसरा टर्म है ये विशेष रूप से किसानों के लिए होने वाला है। तो किसानों को यहाँ पर कई सारे बेनिफिट होने वाले हैं। तो यह डिजिटल जो केसीसी स्कीम है बहुत ही फायदे की होने वाली है आने वाले समय में। आप लोगों को भी डिजिटल केसीसी स्कीम का लाभ मिलेगा, आप लोगों को भी डिजिटल केसीसी कार्ड मिलेगा। आने वाले टाइम में आप लोग भी अपने मोबाइल से ही केसीसी लोन के लिए आवेदन कर पाएंगे और आपको कुछ ही मिनट के अंदर केसीसी लोन बैंक उपलब्ध करा देंगे। क्योंकि आरबीआई तो पहले ही कह चुका है, यूनियन बैंक इस सर्विस को कंटिन्यू कर भी रहा है। और कल प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लॉन्च करके पूरे देश के बैंकों से कह दिया है कि आप सभी बैंक डिजिटल केसीसी स्कीम को लॉन्च करिए, हर किसान तक केसीसी लोन पहुंचाइए ताकि किसानों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो लोन प्राप्त करने में, लोन को जमा करने में। किसान यहाँ पर लोन को जमा भी इसी स्कीम के माध्यम से आसानी से अपने मोबाइल से कर पाएगा, उसे कहीं भी दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी सारी सुविधाएं इस मोबाइल पर ही दे दी जाएंगी कि आप एक ऐप लॉन्च कर दिया जाएगा उस बैंक का केसीसी के लिए विशेष रूप से, तो वो वहां पर अपना आवेदन भी कर पाएगा, जमा कर पाएगा, निकाल पाएगा, स्टेटमेंट देख पाएगा। यानी सारी सुविधाएं आपको मोबाइल पर ही मिल जाएंगी, बैंक जाने की किसानों को आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।